अब बात करते हैं राहुल गांधी की गाली पॉलिटिक्स की, जिस पर आज पूरे बिहार में जमकर बवाल हुआ है। राहुल गांधी का हाल ही में राजनीतिक रैलियों में तीखी और कुछ लोगों के अनुसार गाली वाली भाषा का इस्तेमाल करना एक बड़ी बहस का विषय बन गया है। राहुल गांधी ये सोच रखते हैं कि इससे उन्हें आम जनता तक पहुंचना आसान हो जाएगा। पेश है एक खास रिपोर्ट। आज बिहार की राजधानी पटना में राहुल गांधी की भाषा को लेकर जमकर विवाद हुआ। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पीएम मोदी को गाली देने के मामले में पटना में बीजेपी और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। दरअसल बीजेपी कार्यकर्ता कांग्रेस ऑफिस के बाहर प्रदर्शन के लिए पहुंचे और वो राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। उधर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी नारेबाजी शुरू कर दी। देखते ही देखते दोनों पार्टी के लोग आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच लाठी डंडे और ईंट पत्थर चले। कई गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। बवाल के बाद पुलिस ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को वहां से हटाया तो कांग्रेस कार्यकर्ता जमीन पर बैठकर प्रदर्शन करने लगे। लगभग 30 मिनट चले प्रदर्शन के बाद पुलिस ने सभी कांग्रेसियों को हटाकर सड़क पर लगे जाम को खुलवाया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात की निंदा करते हुए कहा राहुल गांधी की यात्रा में पीएम मोदी की माताजी के लिए अपशब्द बोलकर कांग्रेस ने सबसे घृणित काम कांग्रेस ने किया है। अब जरा गौर कीजिए, राहुल गांधी ने एक्स पर क्या लिखा है। सत्य और अहिंसा के आगे असत्य और हिंसा टिक ही नहीं सकते। मारो और तोड़ो, जितना मारना तोड़ना है। हम सत्य और संविधान की रक्षा करते रहेंगे, सत्यमेव जयते। वहीं नीतीश कुमार ने एक्स पर लिखा, ये घटना अत्यंत अशोभनीय है, मैं इसकी निंदा करता हूँ। पीएम को गाली देने के मामले में दरभंगा पुलिस ने रिजवे और फराजा नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। राहुल की गाली पॉलिटिक्स, राजनीतिक करियर में एक नया मोड़, राजनीतिक रणनीति में बदलाव। राहुल गांधी का हाल ही में राजनीतिक रैलियों में तीखी और कुछ लोगों के अनुसार गाली वाली भाषा का इस्तेमाल करना एक बड़ी बहस का विषय बन गया है। जहां उनके समर्थक इसे जनता से जुड़ने के लिए एक जरूरी बदलाव मानते हैं, वहीं आलोचक इसे राजनीति के निचले स्तर पर उतरने का एक खतरनाक कदम बताते हैं। तो राहुल गांधी की ये नई आक्रामक शैली उनके राजनीतिक करियर के लिए क्या मायने रखती है? राहुल गांधी अब वो शांत और औपचारिक राजनेता नहीं रहे जिन्हें हम जानते थे। हाल की रैलियों में उनके भाषण ज्यादा तीखे, सीधे और कभी कभी सड़क छाप आक्रामकता लिए होते हैं। ये उनकी पुरानी छवि से बिल्कुल अलग है। कड़े शब्दों का इस्तेमाल उनकी एक सोची समझी चाल है ताकि वे पारंपरिक राजनीतिक बातों को तोड़कर सीधे मतदाताओं से जुड़ सके, खासकर युवाओं से जो अक्सर बनावटी और पहले से लिखे भाषणों से उब चुके हैं। इस रणनीति का मकसद उन्हें हम में से एक जैसा ज्यादा भरोसेमंद इंसान दिखाना है। अब शब्द नया तरीका एक ताकतवर हथियार है। राहुल गांधी के समर्थकों का तर्क है कि ये उन्हें अपने विरोधियों पर बिना राजनीतिक शिष्टाचार के परतों के सीधे और जोरदार हमला करने की आजादी देता है। उनकी ये कच्ची शैली मतदाताओं के एक हिस्से को पसंद आती है, जो कुलीन राजनीति से खुद को अलग थलग महसूस करते हैं। ऐसी भाषा का इस्तेमाल करके जिसे वे समझते हैं और जिससे जुड़ते हैं, वे एक मजबूत भावनात्मक रिश्ता बना सकते हैं। इससे उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में भी नई ऊर्जा और मकसद आ सकता है। ये एक रक्षात्मक राजनीति से आक्रामक हमलावर राजनीति के बदलाव का संकेत है। हालांकि ये खतरनाक दांव है, ये एक फिसलन भरा रास्ता है। गाली पॉलिटिक्स का इस्तेमाल मध्यम वर्ग और पारंपरिक मतदाताओं के एक बड़े हिस्से को दूर कर सकता है, जो एक गरिमापूर्ण राजनीतिक बहस पसंद करते हैं। ये उनके विरोधियों को उन पर हमला करने का एक ताकतवर हथियार देता है, जिससे उन्हें अपरिपक्व और गैर जिम्मेदार दिखाया जा सकता है। इसे एक नकारात्मक माहौल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। वोट चोर, वोट चोर।